सिया राम बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय श्री देवरहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए सब शिष्यों की जय जयकार हो। बोलिए सब संतों की जय जयकार हो। बोलिए समस्त भक्तों की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित में परम पूज्य देवरहा बाबा अत तृतीया है। मैं प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हुए आज परम पूज परम श्रद्धेय ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र जड़ भरत की कथा को सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। तो परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि हे जगुपालक जगतपति जगु रक्षक जगुदीश जग है तो नित्य नाओ तनु धरतो नाऊ तोए पदुशीष। कि हे जगुपालक जगतपति जगु रक्षक जगदीश जग हित नित्य नाओ तनु धरा नाऊ तोए पदुशीष। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे संसार का पालन करने वाले, संसार के स्वामी तथा रक्षक, हे जगदीश, संसार का कल्याण करने के लिए ही आप सदैव नए नए भेष धारण करते हैं। अतः परम पूज्य कहते हैं कि मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आगे परम पूज्य कहते हैं कि द्वितीय दिवस में कही कपिल की कलित कहानी सती चरित ध्रुव चरित निरपत पृथु कथा बखानी पुण्य प्रिय व्रत शुभ चरित ऋषभ अवतार मनोहर पुत्रन को उपदेश कही अवधूत वृत्तिवर सुनाओ भरत शुभ चरित अब सुना तो मिटत भाव की वथा प्रभु पद पदो मानो नाय सर कहूँ तृतीय दिन की कथा। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि दूसरे दिन की कथा में भगवान कपिल देव दक्ष पुत्री माता सती ध्रुव एवं महाराज पृथु के चारों चरित्रों का वर्णन किया है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि पुनः प्रियव्रत ऋषभदेव के अवतार तथा उन अवधूत महामुनि द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए उपदेश की पवित्र एवं मनोहर कथा सुनाई है महाराज। आगे परम पूज्य कहते हैं अब श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में प्रणाम करके तीसरे दिन की कथा मैं संसार के दुखों को दूर करने वाली महाराज भरत की पवित्र कथा कह रहा हूँ। हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, इस पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करें और बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें।
तो परम पूज्य रहा बाबा तृतीय दिन की कथा अब प्रारंभ होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा में। तो ऋषभ तनय अति श्रेष्ठ ज्येष्ठ सब ही पुत्रानुमय भरत नाम विख्यात भये तीनों भुवननुमय कि न्याय धर्म ते करें सदा पृथ्वी को पालन और अस सुत सम समझ करें सब ही को लालन के बेस्वरूप तनया सुघर पांच जनी संग ब्याह कर याग शुभ करम ते आराधें नृप सदा हरि। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ऋषभ देव भगवान के सभी पुत्रों में भरत जी ही सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत थे और श्रेष्ठ भी थे। उनकी कीर्ति महाराज तीनों लोकों में फैली हुई थी। वे न्याय एवं धर्म पूर्वक राज करते हुए पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि उन्होंने विश्व रूप की सुंदरी पुत्री जिसका नाम था पंचजनी के साथ विवाह किया महाराज भरत जी ने और यज्ञ हवन आदि धार्मिक कार्यों द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि अग्निहोत्र नितु करें दरस और पूर्ण मास मख चतुर्मास अनेक करे समझ दुख सुख सोम यज्ञ पशु यज्ञ प्रकृति और विकृत भेदुते करे क्रिया के सहित भाव और विधि वेदुते कि सब अमरन को अंशु लख अंशी हर को जानु कै देह यज्ञ को भाग नृपो प्रभु स्वरूप सब मानु कै। परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, राजा ध्रुव प्रतिदिन अग्निहोत्र करके अग्नि की उपासना करते थे। प्रतिदिन अग्नि को होम किया करते थे। वो अग्नि देव महाराज की आराधना है और पितरों की प्रसन्नता के लिए अमावस्या के दिन दर्श यज्ञ तथा पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ किया करते थे। वर्षा के 4 महीने तक परम पूज्य बाबा कहते हैं कि जो बरसात के 4 महीने होते हैं ना, महाराज भरत चतुर्मास व्रत किया करते थे प्रतिवर्ष जब से राजा बने। इनके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति तथा विकृति भेद वाले अनेक सोम यज्ञ एवं पशु यज्ञों को भी किया है महाराज, और श्रद्धापूर्वक वैदिक विधि से सबको संपूर्ण भी किया है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि वे सभी देवताओं को श्री हरि का अंश समझकर उनको अपने यज्ञ का यानी अपने प्रभु का स्वरूप मानकर विधि पूर्वक यज्ञ में भाग देते थे। सभी देवताओं को भगवान श्री हरि स्वरूप मान करके कि जितने भी देवता हैं, ये सब देवता भगवान स्वयं विष्णु हरि हैं, सबको भाग दिया करते थे यज्ञ में। तो भारत भूमि पति दुरत दूर सब करें यज्ञ कार्य भोगन ते कर पुण्य नासो आराधे श्री हरि कि राज भोग को अंतो निराकुंद्र को बन ही सिधाए पावन हरि हर क्षेत्रों पुला है आश्रम में आए मिले गंडू की गंगू जाए तय आराधे ईश को तुलसी दल जब फूल फल ते पूजे जगदीश को।
परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, महाराज भरत ने अनेक यज्ञ यागादि पुण्य कार्यों द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को नष्ट कर दिया। किसके द्वारा? यज्ञ और योग आदि के द्वारा। और प्रारब्ध वश प्राप्त सुख भोगों को भोगकर पुण्यों को भी नाश करते हुए श्री हरि की आराधना करने लगे। प्रारब्ध के जितने भी पुण्य हैं महाराज ध्रुव के, महाराज भरत के, तो वो सब अपने पुण्यों को भी धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, पापों को भी नष्ट कर रहे हैं और अपने पुण्यों को भी महाराज भरत नष्ट कर रहे हैं। आगे परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि जिससे पाप पुण्य दोनों शेष न रह जाएं, तब जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाएगा। अगर पाप रह गए तो भी जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटने वाला महाराज, और पुण्य रह गए तो भी जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं। क्यों? कि नरक मिलता है पाप से। पाप रह गए तो नरक मिलेगा, पुण्य अगर रह गए तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब मिलता है? जब जीव के समस्त जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं और समस्त पुण्य नष्ट हो जाएं, तब जन्म मरण के बंधन से यह जीव छुटकारा पाता है। आगे परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं, अंत में अपने राज सुख की भी समाप्ति समझ करके वे वन में चले गए और परम पवित्र हरिहर क्षेत्र में जहाँ गंगा और गंडकी नदी मिलती है, वहीं पुलहाश्रम किसी समय पुलह मुनि रहकर तपस्या करते थे। वे वहाँ निवास करने लगे। जड़ भरत वहाँ रह करके वे तुलसी दल, जल, फूल और फल से श्री हरि की पूजा और आराधना करने लगे। अब परम पूज्य देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, क्या हुआ? बोले पूजा ते अनुराग हृदय में बढ़ो प्रबल अति। हृदय में अनुराग कब बढ़ता है? जब हम पूजा करते हैं। पूजा करने से हृदय में अनुराग बढ़ता है। तो पूजा ते अनुराग हृदय में बढ़ो प्रबल अति, प्रियतम के पद पदम माहे उलझी उनकी मति, पूरो पय आनंदो हृदय सारे बुद्धि डुबाई, भय प्रेम महे मगन बाहरी पूजा विसुराई, कुटिल अलक लटो वन गए जटा जूट को मुकुट सर, भक्तो राज वन भराज ही कियो कृष्ण में चेतो थिर। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि संत महात्माओं, भगवान की पूजा करते करते महाराज भरत का हृदय प्रेम से सराबोर हो उठा। भगवान की भक्ति में लीन हो गए और उनकी समस्त चित्त मन की वृत्तियां जो थीं अपने प्राण प्यारे के चरण कमलों में ही उलझ करके फंस गईं समस्त वृत्तियां। परम पूज देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, उनका हृदय, महाराज भरत का, उनका हृदय रूपी सरोवर प्रेम के आनंद में प्रेमानंद रूपी जल से लबालब भर उठा महाराज, और उनकी बुद्धि विचारी भी उसमें डूब गई, जिससे बाहरी पूजन भी बंद हो गया, क्योंकि वे तो प्रेम में बेवहल बने, बेसुध रहने लगे। अब उन्हें कुछ पूजा ऊजा यानी सब खत्म, भगवान के भक्ति में लीन हो गए। उनके सुंदर घुंघराले बाल आज महाराज सट करके जटा बन गए।
और अब तो जटा जूट का ही उनका मुकुट उनके सर पर शोभा पा रहा है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि महाराज भरत अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निरंतर लगाए हुए अब भक्तराज बन करके संसार में विचरण करने लगे। महाराज जिसके जैसे पिता होते हैं, लगभग पितृ अंश रहता है, जाति अंश रहता है, वंश का अंश रहता है और प्रारब्ध का कर्म का अंश तो जीव के साथ रहता ही है। तो परम पूज भरत जी के पिता परमहंस थे, भगवान ऋषभदेव जिनके पुत्र हैं जड़ भरत, आज वो भी परमहंस गति पर हो करके संसार में भ्रमण करने लगे अपने पिता की तरह। परम पूज कहते हैं कि ऐसे पूजा करत बिताए नृप बहुबत सर्व, करें नियम व्रत नेत रहे पूजा में तत्पर। एक दिन मंजन हेतु भरत सरुता तट आए, पढ़े वेद के मंत्र गंडु की जलों में न्याय। संध्या करो नृप जप कराए कूल छटा मन भावनी, सोने सिंह ध्वन मृगी एको पार निहारी गार्भुनी। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है महाराज। इस प्रकार श्री हरि की आराधना करते हुए महाराज जड़ भरत को अनेक वर्ष बीत गए। वे सदैव नियम व्रतों का निष्ठा से पालन करते हुए पूजा में तल्लीन रहा करते थे। सारा काम छूट जाए लेकिन पूजा को जो नियम है उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। महाराज सदैव तल्लीन रहते थे। नित्य नियम की भांति एक दिन महाराज भरत गंडकी में स्नान करने गए, गंडकी नदी में स्नान करने गए। स्नान के मंत्रों को पढ़कर भरत ने स्नान किया माता गंडकी में, और अब नदी के परम रम तट पर बैठ करके संध्या एवं जप करने लगे। बैठ गए, संध्या वंदन करने लगे, अपने इष्ट देव का जाप करने लगे। उसी समय क्या देखते हैं, गंडकी नदी के तट के उस पार उन्होंने देखा कि दूर से आते हुए सिंह के शब्द को कान उठाकर सुनती हुई एक गड़बड़ी हिरनी उस पार खड़ी है। क्या देखा, सामने देख रहे हैं महाराज भरत, गंडकी नदी के उस पार एक हिरनी खड़ी है, लेकिन वो संकोच में खड़ी है। क्यों? उसके कान में सिंह की आवाज आ रही है और वह गर्भवती है। तो सुने दहाड़ हर मिर्गी भई भय ते अति चिंतितो, मारी एक छलांग नदी को पार होने हेतु, कि भरे पेट श्रीम भयो नदी में गर्भ गिरायो। महाराज नदी में गर्भ गिर गया उस हिरनी का, और पार हो जाए गिरो मारी। भरा तो मृग शिशु अपनायो, कि करुणा बस संग ले गए शुद्ध समान पालन करो। मोह माहे तनु मैं भये हाथ हवन करते जरो। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि सहसा सिंह की पुनः भयानक दहाड़ सुनकर के वह हिरनी अत्यंत भयभीत हो गई महाराज, और प्राण रक्षा के लिए एक छलांग मार करके उसने नदी को पार करना चाहा कि सिंह कहीं आ ना जाए और हमको खा जाएगा, मेरा बच्चा भी चला जाएगा। भय के मारे उस हिरनी ने उस नदी को छलांग लगाई। महाराज क्या हुआ, गर्भवती होने के कारण उसका पेट भारी हो गया था हिरनी का। उछलते ही गर्भ
उस हिरणी का महाराज बीच नदी में गिर पड़ा। गर्भपात हो जाने से वह दूसरे किनारे पर गिरते ही मर गई महाराज। शरीर को छोड़ दिया हिरणी ने। नदी में बच्चे को बहते हुए देख करके भरत जी ने दया बस उठा लिया और अपने आश्रम पर ले आकर के पुत्र के समान उसका लालन पालन पोषण भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे का करने लगे। परम पूज्य राय बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे उस मृग बालक में महाराज भरत का मोह बढ़ता गया और अंत में होम करते हुए हाथ जल गया। महाराज भरत का इतना मोह बढ़ गया था हिरणी के उस बच्चे में कि होम कर रहे हैं लेकिन हाथ जल गया, उपकार करते हुए अनिष्ट हो गया। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि हर मैं जो मन लगो हरण में फंसो भागो वस करें हरण जसो काज करें भूपत हो तसो तसो चाटे चूमे प्यार करें निज करनो खुज लावे चाटे चूमे प्यार करें तन को खुज लावे पुचकारे तनु लाए स्वयं ने जो करन खवावे चल तो फिरत सोबती उठतो छाया समुराखे निकटो तज सरोवसु मृग मोहि में फसे मोहे महिमा विकटो। परम पूज्य रहा बाबा कहते संत महात्माओं, राजर्षि भरत का जो मन अब तक श्री हरि में आसक्त रहा करता था वही मन अब भागवश एक हिरण में फंस गया। भाग बड़ा प्रबल है महाराज। कहा भगवान श्री हरि में सदैव उनका मन लगा रहता था महाराज भरत का, और आज एक हिरण के बच्चे में इतना मोह फंस गया कि भगवान श्री हरि की आराधना छूट गई। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं चलते फिरते सोते उठते हर समय महाराज भरत छाया की तरह उसे अपने समीप ही रखते थे। एक पल अगर वह हिरण का बच्चा कहीं इधर उधर हो गया महाराज मानो भरत जी सहन नहीं कर पाते थे, इतना मोह बिध गया था। परम पूज्य राह बाबा कहते सचमुच मोह कितना विकट होता है। मोह हमारा अगर किसी भी वस्तु में फंस जाए तो महाराज भरत जैसे हिरण के मोह में फंस करके भगवान की आराधना भूल गए तो हम और आप जैसे साधारण व्यक्तियों की गिनती ही कहाँ है महाराज। मोह बड़ा प्रबल होता है मोह। एक और परम पूज्य राह बाबा कहते तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया महाराज भरत ने, सर्वस्व। और दूसरी ओर यहां एक मृग के मोह में फंस गए। राजपाट 100 भाई 99 भाई त्याग दिए, 100 में तो स्वयं हैं, सबसे बड़े हैं, 100 भाई हैं भरत जी के सबसे बड़े हैं। 99 भाइयों को पूरा राजपाट सब त्याग दिया, वन में आकर के तपस्या कर रहे हैं और एक हिरण के मोह में इतना फंस गए हैं। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि और असो आतो मज तनुज धार्म को त्यागे निज सुत, निज पुत्रों को भी त्याग दिया महाराज भरत ने। जो सब ही सुकुमार सुगर सुंदर सुशील तो कि तृण सम त्यागो राज सौंदरी मैसी त्यागी, राज त्याग दिया महारानी भी त्याग दी। और रूपवती गुणवती मृतक समुते सब लागी कि ठगे भागो ने भरत जी को आज भाग ने ठग लिया महाराज कि ठगे भागो ने भरत जी चढ़ ऊंचे नीचे गिरे मूर्तिमान दुर्भागो मृगो के चक्कर में नृप परे। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि कहाँ तो उन्होंने अपने परम धार्मिक अत्यंत सुंदर सुकुमार
और सुशील आदि गुणों से संपन्न सभी पुत्रों को छोड़ दिया महाराज भरत ने, और तृण के समान अपने राज को छोड़ा। अत्यंत सुंदरी सर्वगुण संपन्ना पत्नियों को भी मृतक के शव के समान छोड़ दिया। परम पूज्य महाराज कहते, और कहां आज उनके भागने, महाराज भरत के भागने कैसा पलटा खाया महाराज। त्याग की इतनी ऊंचाई स्थिति पर पहुंचकर भी वे महामोह के उल्टे फंदे में फंस गए महाराज, और गड्ढे में आकर के गिर पड़े। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि मोह बड़ा प्रबल है, भाग के हम निजी विधाता हैं, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान विश्व कर राखा। क्या करें हम, प्रारब्ध से वर्तमान है। आज भरत के प्रारब्ध के किसी कर्म ने इतनी ऊंचाई पर भगवान पहुंच चुके हैं भरत, और कहां आकर के गड्ढे में गिर पड़े, एक हिरण के मोह में फंस करके। मोह बड़ा प्रबल है परम पूज कहते हैं, उनका दुर्भाग्य ही मृग बनकर, ये मृग कौन है, ये भरत का दुर्भाग्य है, स्वयं दुर्भाग्य मृग स्वरूप धारण करके आया है। माने बीच गंडकी में गर्भपात कर दिया है, और स्वयं इस पर आकर के मृगनी ने शरीर को त्याग दिया है। संत है महाराज भरत जी, क्या करें, उनके सामने एक माँ अपने बच्चे का गर्भवाद भरी बहती हुई नदी में छोड़ रही है, और आकर के किनारे पर शरीर त्याग रही है। दया आ गई, ये प्रारब्ध का भाग है भरत जी का महाराज। क्या हुआ, उनका दुर्भाग्य ही बन करके ये मृग आ गया था, और उसी के चक्कर में पड़ करके उनकी दुर्गति हो गई महाराज, दुर्गति हो गई महाराज भरत की। तो मृगु सावक एक दिवस हो, एक दिन वही बच्चा क्या हुआ कि मृगु सावक को एक दिवस दूर चरबे को धायो, चरते चरते दूर निकल गया महाराज। तो सब दिन बीतो नहीं लौट आश्रम को आयो, पूरा दिन बीत गया लौट करके नहीं आया। तो विकल भय अति भरत रुदन कर इति उति धावे, लय लय बा को नाम करुण सुरता है बुलावे, कि हाय अभागो हो लुटो आज कहाँ मम सुत गयो। बालक की नाई भरत ने उस हिरण के बच्चे का पालन किया महाराज, कि हाय अभागो हो लुटो आज कहाँ मम सुत गयो, को कर क्रीड़ा देह सुखो जगवा बिन सूनो भयो। पूरा संसार सूना लगने लगा भरत को। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, एक दिन वो आया घूम कर मृग का बच्चा घास चरने के लिए कहीं दूर आश्रम से निकल गया महाराज। बच्चा है, छोटा है, और दिन भर लौट करके आश्रम पर नहीं आया। जब शाम हो गई महाराज, तो उसके ना आने पर भरत जी बड़े व्याकुल होकर के रोने लगे। वो तो इधर उधर ढूंढने लगे, मेरा बच्चा कहां गया। अत्यंत करुण सुर में उनका नाम लेकर के बुलाते हुए महाराज भरत कहते हैं कि हाय आज तो मैं लुट गया, मेरा संसार लुट गया, मेरा प्यारा बच्चा ना जाने कहां चला गया। अब मुझे अपनी क्रीड़ा से कौन सुख देगा। खेलता था मेरी गोदी में, फुदकता था आश्रम में, मुझे सुख देता था, अब मुझे कौन सुख देगा। महाराज भरत रोते हुए कहते हैं कि मेरा प्यारा पुत्र ना जाने कहां चला गया। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि जड़ भरत रोते हुए कहते हैं, अब मुझे अपनी क्रीड़ा से कौन सुख देगा, उसके बिना तो यह संसार ही मुझे सब सुनसान दिखाई पड़ रहा है। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि जड़ भरत रोते हुए कहते हैं कि कैसे तज कह गयो
करो काहू ने टोना, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया हमारे पुत्र के ऊपर। अति सूदो अति सरल सुघर सो मेरो छोना, कि कैसे तज के गयो करो काहू ने टोना। अति सूदो अति सरल सुघर वो मोरो छोना, कि कर के क्रीड़ा मधुर मोय मृगुवालु रिझावत। चके तो चेत ते आए अंग मेरे लिपटावतो, कि हाय कवऊ पुन आए कै दूब यहाँ वो चरे गो। का फिर इत उतिवालोवत मम सुत क्रीड़ा करे गो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जड़ भरत जी रोते हुए कहते हैं क्या वह मुझे छोड़ करके चला गया है? और चला गया तो कैसे चला गया? ऐसे नहीं जा सकता। मुझे छोड़ करके लगता है कि किसी ने हमारे पुत्र के ऊपर जादू टोना कर दिया है। वह मेरा प्यारा बच्चा कितना सुंदर और सलोना। जड़ भरत रोते हुए कहते हैं वह तो मुझे भांति भांति के खिलवाड़ करके अत्यंत प्रसन्न करता रहता था और कभी कभी अचानक आकर के प्यार से हमसे लिपट जाता था। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि महाराज, भरत रोते हुए कहते हैं कि हाय, क्या हुआ फिर कभी यहां आकर के इस हरी भरी दूबा को फिर चरेगा? आएगा मेरा पुत्र? पागल हो गए महाराज भरत आज हिरण के बच्चे में। रोते हुए कहते हैं कि हे विधाता, क्या हुआ है मेरा प्यारा पुत्र आकर के इधर उधर आश्रम में फिर फुदक फुदक करके विचरण करेगा और अपनी बाल क्रीड़ा से मुझे फिर प्रसन्न करेगा। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि या हे विधि व्याकुलो भारतो फिरे बन मारे मारे। ढूंढ रहे हैं वन में कि मिलो ना मृग भाव खोज बिचारे भय दुखारे, कि इतने में ही अंतुकाल नृप को नियराओ। भूप मृत्यु के समय हिरण फिर आश्रम आयो, कि दशा देख नृपु सहमुकै सुति समान रोवन सततो। मृगुपट कैसरे दुख चितो बरतु ध्यान बाको करतो। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, इस प्रकार भांति भांति से विलाप करते हुए महाराज भरत जी उसे वन में चारों ओर ढूंढने लगे और अत्यंत खोज करने पर भी वह मृग का छोना नहीं मिला। महाराज अंतकाल दुखी हो उठे। महाराज जब कहीं नहीं मिला तो दुखी हो गए। इधर भरत जी का मृत्यु काल भी समीप आ गया, उम्र पूरी, समय भी पूरा, मृत्यु का काल आ गया, दिन आ गया और वे अपने जीवन को अंतिम घड़ियां गिन ही रहे थे। आश्रम में लेटे हैं, अंतिम श्वास चल रही है महाराज भरत की। क्या हुआ? उसी समय महाराज मृग आश्रम में लौट करके आ गया। महाराज भरत की अंतिम श्वास चल रही है। महाराज भरत का मृग बालक आज आश्रम में आ गया है। वह भी राजा की दशा को देख करके सहम गया कि मेरे पिता की ये क्या दशा है, और पुत्र की भांति अत्यंत दुखी होकर के आंखों से आज वह हिरण का बालक आंसू बहाने लगा और अपना सिर पटक पटक करके रोने लगा। राजा भरत कातर होकर के आज उसे ही निहारते हुए रो रहे हैं। श्वास चल रही है, आवाज निकल नहीं रही है। हिरण का बच्चा रो रहा है, मूल पटक पटक करके धरती माता पर, और महाराज भरत की सिर्फ निगाह है उस बालक के ऊपर। महाराज भरत के भी आंखों से आंसू हैं और हिरण के बच्चे के भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज ये आश्रम की दशा है।
आगे परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि दुस्सह कालु करालु पिरवलु वलु साली आयो। काल आ गया महाराज आश्रम में। देह त्यागु के भरत फेर पशु को तनु पायो। जाको चिंतन करत जीव त्यागे या तन को। अपर जन्म में योनि मिले सोई जीवन को। योग वृष्ट भूपत भय मृगासक्त मन होए गयो। ताते मृग की योनि में भरत जन्म फिरते भयो। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, अंत में वे अजय कराल काल के गाल में चले गए महाराज भरत। शरीर का परित्याग हो गया, मर गए और मृत्यु के बाद उन्हें फिर मृग बन करके जन्म लेना पड़ा। क्यों? बोले मृत्यु समय में यह जीव जिसका चिंतन करता है दूसरे जन्म में उसे उस योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। जाको चिंतन करत जीव त्यागे जातन को। अपर जन्म में यौन मिले सोई जीवन को। परम पूज्य कहते हैं कि पूर्व जन्मों के किसी संस्कार के कारण राज ऋषि भरत का मन मृग में आसक्त हो गया था। ये किसी पूर्व जन्म का भाग का पलटा था महाराज। परम पूज्य कहते हैं और उन्हें पुनः अपने जन्म में मृग बनना पड़ा है अगले जन्म में। परम पूज्य कहते हैं कि व्यर्थ भयो नहीं भजन। जो भरत ने भजन किया है वो व्यर्थ नहीं गया। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो व्यर्थ भयो नहीं भजन तना कहू भूले नाही। और पूर्व जन्म को व्रत मृग तन के माही। कि याद करो पछताए मात हरनी हो त्यागी। कालेंजर गिर त्याग भय फिरते बैरागी। कि संग कराए नहीं भूलो अब नहीं सजीव तन को चराए। सूखे पत्ता खाए के ऋषि मुनि समव्रत तप कराए। महाराज बड़ी अच्छी बात महाराज देवरा बाबा महाराज ने कही है कि हे भक्तजनों, यद्यपि बड़े गौर की बात है, यद्यपि राज ऋषि भरत दूसरे जन्म में मृग हुए परंतु उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं हुई। क्यों? उसी के प्रभाव से उन्हें मृग होने पर भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें स्मरण रही और वे पश्चाताप किया करते। अब उन्होंने अपनी हिरणी माता का भी साथ छोड़ दिया। जिस हिरणी माता के गर्भ से जड़ भरत ने जन्म लिया है हिरण के बच्चा बन करके, उसका भी उन्होंने साथ छोड़ दिया। और क्या हुआ? और कालिंजर पर्वत, कौन से पर्वत? कालिंजर पर्वत, जहां पैदा हुए थे, छोड़ करके परम विरक्त बन करके उधर उधर विचरण करने लगे। जन्म स्थान छोड़ दिया उन्होंने, जंगल में अब इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने मृगों का साथ छोड़ दिया। देखो मृग हैं और मृगों का साथ छोड़ दिया। क्यों? कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम गृहस्थ में हैं लेकिन हम भजन कर रहे हैं, हम साधु बन गए हैं, तो ये हमारा प्रारब्ध है। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वो उनका प्रारब्ध है भैया, वो करेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये प्रारब्ध है उनका। और जिनका प्रारब्ध नहीं है उन्हें कथाओं में रोज समेट के ले जाओ तुम, उन पर भैया कछु फर्क पड़ने वालों नहीं है। क्यों? कि उनका प्रारब्ध ही नहीं जुड़ा है। तो प्रारब्ध के वशीभूत हमारा वर्तमान है। इसलिए जड़ भरत ने अपने
समस्त हिरणों का संग छोड़ करके अकेले जंगल में विचरण करने लगे। और क्या किया उन्होंने मृगों का साथ छोड़ दिया और हरी घासों का चरना छोड़ दिया। उन्होंने बोले हम हरी घास नहीं खाएंगे। क्यों? बोले सूखे पत्ते खाएंगे हम। संत बीज कभी नष्ट नहीं होता महाराज, भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य जन्म में किसी भी अवस्था पर वो उपज सकता है। जब तुम्हारा जहां तक तुम छोड़ करके आए हो अपने भजन को, उसी अवस्था से वो फिर अंकुर देगा। लोग कहते हैं कि जीवन भर तो बहुत मामला गड़बड़ रहा इस व्यक्ति का, लेकिन 50 के बाद इसे क्या हो गया, ये तो बिल्कुल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। इसी अवस्था पर हम प्रारब्ध में छोड़ करके आए हैं, उसी अवस्था में आकर के वर्तमान में ग्रहण किया है। भरत जी कहते हैं हरा चारा नहीं चरेंगे हम, हिरण है तो क्या हुआ, हम संत हैं, हम व्रत रखेंगे, सूखे पत्ते खाएंगे। भरत जी ने सूखे पत्तों को खाना प्रारंभ कर दिया और बोले हम नहीं रहेंगे अपने माँ के पास, हम नहीं रहेंगे अपने हिरणों के साथ। कहाँ रहेंगे? बोले हम संत हैं, हम संत महात्माओं के आश्रम पर रहेंगे। आज भरत जी हिरण स्वरूप धारण किए हैं, लेकिन संत महात्माओं के आश्रम पर पहुंच गए। महाराज तपस्या करने लगे संत महात्माओं की भांति। तो यो भोगे प्रारब्धो कर्म मृग देह पाए के, प्रारब्ध के कर्म मृग का शरीर पा करके जड़ भरत भोग रहे हैं। हर जीव भोगता है महाराज, हम भी भोग रहे, आप भी भोग रहे, आप भी भोग रहे, सब भोग रहे अपने प्रारब्ध के कर्मों से वर्तमान। तो यो भोग है प्रारब्ध कर्म मृग देह पाए के, तजो हरन तनु तीर्थो गंडु की नीरु न्याय के, नारायण हरि कृष्ण यज्ञपति नाम उचारे, अंत समय ले नाम पापी उपपात गुजारे, पछताए मृग मोह कर कवऊ न फिर ऐसो करे, यह भव जल निधि अंत में गो खोर सम सुगते तरें। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, इस प्रकार मृगदेह के प्रारब्ध कर्मों को भोगने के बाद महाराज भरत ने परम पावन गंडकी में स्नान करके अपना वह शरीर छोड़ दिया, जो हिरण का शरीर था छोड़ दिया। मरते समय मृग शरीर में भी भरत जी ने भगवान के नारायण हरि कृष्ण और यज्ञपति आदि पावन नामों का स्पष्ट उच्चारण स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा है। ध्यान था उन्हें पिछले जन्म का, पूरी तपस्या में मामला गड़बड़ हो गया, एक मृग के चक्कर में फंस गए, अब ऐसा नहीं करेंगे। अंत समय हिरण का स्वरूप धारण गंडकी मैया में प्राण त्याग कर रहे महाराज भरत, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान भोले बाबा, भगवान यज्ञपति आदि पावन नामों को स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग किया और अपने समस्त शेष पापों को नष्ट कर दिया। वे मृग से मोह करने के कारण अत्यंत पछता रहे थे भरत जी कि बहुत भारी गलती की है हमने, और फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा भी विचार किया, संकल्प लिया मरते समय कि हे भगवान, पूर्व में इस हिरण के मोह में आ गए, अब हम आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि भगवान कृपा करना, अब कभी किसी मोह में नहीं फंसेंगे, सिर्फ आपके भजन के अलावा। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं वे मृत्यु के समय भगवान नाम लेते हुए इस अगाध संसार सागर को गौखुर की भांति बिना किसी प्रयास के सुखपूर्वक पार कर गए और जड़ भरत मुक्त हो गए। बोलिए जड़ भरत की जय जयकार हो। आज की कथा का समापन
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। तो भरत जी के 2 जन्मों की कथा श्रवण की। कल की कथा में सभी भक्तजन भरत जी के तृतीय जन्म की कथा सुनेंगे। तृतीय जन्म उनका ब्राह्मण के यहाँ हुआ और वह जन्म उनका श्रेष्ठ जन्म हुआ। आज की कथा का समापन। हरिओम शांति शांति शांति। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज के जय जयकार हो।